हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स की पढ़ाई आप कर रहे हैं लेकिन अभी तक ज्यादा पढ़ नहीं पाए हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कम से कम ये 20 टॉपिक अगर आप कर लेंगे तो पूरे चांसेस है कि क्लास 11th फिजिक्स में 90 प्लस आप स्कोर कर पाएंगे। हाई वेटेज चैप्टर्स मैं आपको बताने वाला हूं और उसके अंदर के टॉपिक बताऊंगा। तो चलिए बात को शुरू कर लेते हैं। मैं हूं अरविंद सर और वेलकम टू अरविंद एकेडमी। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर सुपर इजी फिजिक्स के लिए। तो देखिए, अभी आपका इशू क्या है, टाइम बहुत कम बचा है। अब आपके एग्जामिनेशन में महीने भर से भी कम का समय है। आपने ज्यादा नहीं पढ़ा है अभी तक। अधिकतर बच्चों की यही स्थिति होती है, पूरे सिलेबस को करने जाएंगे तो बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी। तो जो सबसे पहला क्या करें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं वो जरूर वहां से शुरू करें जिससे मैक्सिमम मार्क्स को आप सिक्योर कर लें। उसके बाद आप आगे बढ़ते जाइएगा। और मैंने आपको ये जो टॉपिक्स है ये कहां से पढ़ने, तो मैंने आपके लिए डिटेल्ड वन शॉट वीडियो बना दिए हैं जो काफी कम टाइम में आपका सारी चीज कवर करते हैं। इसके अंदर देखिए, ऑल कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे। इसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके ये सीरीज फॉलो कर सकते हैं। आपने जहां से भी वन शॉट देखे हैं, जब ये वन शॉट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी फिजिक्स आसान है और कितने अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आता है। तो इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। अच्छा, मैं आगे चलता हूं, आपको बताता हूं टॉपिक्स जो कि आपको करने हैं जिससे 90 प्लस आप स्कोर कर पाए। तो पहला चैप्टर ले लेते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें आता है डायमेंशन एनालिसिस जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको भी करना छोड़िएगा नहीं, कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा। तो ये दो टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। तो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड आप कर लीजिए बेटा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कर लीजिए। उसके बाद काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन जो कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s वाला फॉर्मूला लगता है। यहां पर आपको मालूम होगा कि जो एक्सेलेरेशन होता है ये यूनिफॉर्म होता है, ये बदलना नहीं चाहिए वरना ये फॉर्मूले लग नहीं पाएंगे। चैप्टर नंबर 3, मोशन इन प्लेन की बात करते हैं। तो वेक्टर्स, वेक्टर करना आपको बहुत जरूरी, क्योंकि वेक्टर अगर आपने छोड़ दिया तो 11th की फिजिक्स भी डूबेगी और 12th की भी डूबेगी और कंपटीशन तो डूबेगा ही डूबेगा। तो आप यूनिट वेक्टर्स क्या होता है पता करिए, उसको निकालने की बात करते हैं। ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है इसको समझ लीजिए। सब मैंने वन शॉट में कराया है। अरविंद सर के डिटेल्ड वन शॉट देखेंगे तो बड़ा फायदा आपको होगा। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इसको अच्छे से कर लीजिए। प्रोजेक्टाइल मोशन आप अच्छे से कर लीजिए। ये टॉपिक करेंगे तो आपको इससे ट्रेमेंडस बेनिफिट होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन एंड फोर्स को भी करिएगा, ये भी पूछा जाता है। तो चैप्टर नंबर 3 से ये 5 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है जो आप करके जाइएगा। चैप्टर नंबर 4, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो इसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ, ये तीनों लॉ तो आप कर ही लीजिएगा क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम काफी पूछा जाता है आपसे। फ्रिक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन को जरूर करिएगा, इस पर न्यूमेरिकल भी आपके काफी बनेंगे बेटा। बैंकिंग ऑफ रोड्स, रोड को जो टेढ़ा कर देते हैं, ये सब मैंने आपको कराया वन शॉट पे, इसको भी अच्छे से आप कर लीजिएगा। फिर चैप्टर नंबर 5 की हम लोग बात करते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर बेटा। इसके अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनमें से सवाल आता हुआ दिखेगा, अच्छे से कर लीजिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉज एंड एग्जांपल्स पूछे जाएंगे आपसे। स्प्रिंग एनर्जी जो कि हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होती है, इसको करके जाइए। कोलिजन्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ ना कुछ आपका यहां से आएगा ही आएगा। फिर हम चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, रोटेशनल मोशन की। इसमें सेंटर ऑफ मास पे सवाल बनता ही बनता है, पकड़ के चलें बेटा। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है इसको आप अच्छे से करिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के बारे में काफी चीजें निकालने को पूछ लेते हैं। रिलेशन ऑफ आई विथ एंगुलर मोमेंटम और रोटेशनल केई, रोटेशनल केई का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसको भी अच्छे से आप करिए। चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं, ग्रेविटेशन। कैपलर्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर करें। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेक्टर फॉर्म इसका जरूर आपसे पूछा जाता है, उसको जरूर कर लें बेटा। उसके बाद रिलेशन ऑफ स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच का रिलेशन आपसे जरूर आता है ग्रेविटेशन में, वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाएं। वेरिएशन इन जी विथ हाइट एंड डेप्थ, सर हाइट, अर्थ की सरफेस से हाइट बढ़ाओगे तो भी स्मॉल जी की वैल्यू घटती है, और डेप्थ आप पृथ्वी के अंदर घुसोगे तो भी वैल्यू घटती है। तो इसका कितनी घटती है ये आपको रिलेशन या फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके वेलोसिटी क्लियर होनी चाहिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी क्लियर होनी चाहिए बेटा।
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इसके अंदर हुक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स बल्क एंड शेयर मॉडुलस आपसे अक्सर पूछा जाएगा। ये सारी चीज मैंने अपने डिटेल्ड वन शॉट में करा रखी है, तो आपको कहीं भटकना नहीं है। जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मैंने दी है बस उसको फॉलो कर लेना, आपका सारा काम बन जाएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको करके रखिए बेटा। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात करें तो पास्कल लाइन हाइड्रोलिक लिफ्ट आपसे अक्सर पूछा जाता है बेटा। इसके बाद बर्नौलीज प्रिंसिपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसका एप्लीकेशन भी आपसे पूछा जाएगा। सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी, इसको भी क्लियर कर लीजिए। विस्कोसिटी एंड स्टोक्स लॉ एंड स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, ये सब क्लियर आपको होना चाहिए। चैप्टर 10 पे बात करें, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे भी इस्तेमाल होगा और कंपटीशन में भी आता है। कैलोरीमेट्री एंड चेंज ऑफ स्टेट्स की बात कर ली जाए, थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस में अल्फा बीटा गामा, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन एंड सुपरफिशियल या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का जो रेशियो होता है 1:2:3 होता है, इसका डेरिवेशन भी आपसे पूछ लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो जीरो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आपको क्लियर होना चाहिए। इंटरनल एनर्जी एंड वर्क एंड हीट आपको एकदम आना चाहिए। ये सारी चीज वन शॉट में, डिटेल वन शॉट में मैंने करा रखी है, वहां से आप कर सकते हैं। आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस अच्छी तरह पढ़ लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स में पूछा जाएगा। केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ये आपसे पूछा जाता है, इसको करिएगा। ये थ्योरेटिकल है लेकिन एजम्पशन पूछे जाते हैं। दूसरी बात, डेरिवेशन ऑफ प्रेशर, दिस इज एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये समझ लीजिए महा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा ही जाएगा। रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है ये आप पूछते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लियर होनी चाहिए, मीन फ्री पाथ पे सवाल आपके बनते हैं। ऑक्सीलेशन की बात करेंगे तो एसएचएम इक्वेशन एंड ग्राफ, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन है उसके जो ग्राफ है वो सब पूछे जाएंगे। एनर्जी इन एसएचएम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम 100% आपको आना चाहिए। सिंपल पेंडुलम एंड टाइम पीरियड का डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर आपसे जो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का जो डेरिवेशन है वो पूछ लेते हैं। ये वेव्स जो आखिरी चैप्टर है उसमें आप देखिए, टाइप्स ऑफ वेव्स लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स, इसके आपसे पूछेंगे। स्पीड ऑफ वेव ऑन ए स्ट्रिंग या इन ए स्ट्रिंग बात कर लीजिए। न्यूटन्स लॉ एंड लैप्लास करेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, कि न्यूटन्स का लॉ क्या था और लैप्लास करेक्शन क्या है। स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग एंड एयर कॉलम्स, स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये चीजें, ये टॉपिक्स आप जरूर कवर कीजिएगा, इसको कवर करते ही पूरी उम्मीद है 90+ आप चले जाएंगे। आपको सपोर्ट करने के लिए मैंने क्लास 11 फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये पिछली 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस है, जिसकी बेस्ड पे ये मैंने क्वेश्चन चूज किए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बेटा, तो 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, आसानी से आप लगा सकते हैं। फुली सॉल्व्ड है, कहीं सोल्यूशन के लिए भागना नहीं है और 100% एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है। यही नहीं, इस कोर्स को पावरफुल बनाने के लिए मैंने क्या किया है, शॉर्ट क्वेश्चन में एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशन, एनसीईआरटी पूरी किताब, क्लास 11 फिजिक्स की पूरी किताब के एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के वीडियो सॉल्यूशन बहुत सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज में रिकॉर्ड करके इसमें आपको दे दिए हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन पहले लगा लीजिए और थोड़ी मेहनत करने की और इच्छा हो तो एनसीईआरटी को भी लगा लीजिए, 100% पक्का रिजल्ट आना आपका तय हो जाएगा। तो जो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स के, उसको लेके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, गुड लक टू यू, बाय बेटा।